अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये वाला पार्ट थोड़ा लॉन्ग, सैड और इमोशनल होने वाला है। और इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हमारे दोनों शियान वांग मॉडर्न लाइफ में देखने को मिलेंगे। और रही दूसरी स्टोरी की बात, यानी कि प्रोफेसर स्टार्क ऑब्सेशन की, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। अभी तो पहला पार्ट हुआ है ना, और एकदम से कैसे सब पता चलेगा। और सस्पेंस ही तो उस स्टोरी का असल थीम है। तो चलें अपनी इस वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी और वशियान की शादी को आज 10 दिन तो हो ही चुके थे, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ भी तो बुरा नहीं हुआ था। जो उन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो रेडी थे उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन ना तो वो आई थी ना ही उसने कुछ किया था। ऐसा कैसे ही हो सकता था? वो कैसे कैसे आराम से बैठ सकती है? वो सब परेशान ही थे। उन्हें हद से ज़्यादा हैरानी हो रही थी। वो डाइन जो रोज़ ही वशियान को बुलाती थी अपने हस्बैंड के बारे में पूछने के लिए, कैसे एकदम से वो आराम से बैठ सकती थी। मुझे लगता है हमें खुद उसके पास चलना चाहिए। शायद वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी ना। तुम सच में जाना चाहते हो वांग जी? अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा? आप भूल रहे हो, मेरे पास ये तलवार है और मैं उसको मार सकता हूँ। मेरे पापा की तलवार है ना, आपने खुद ही तो बताया था, ये किसी को भी, किसी शैतान को, किसी भी मॉर्टल को मार सकती है। हाँ, लेकिन इस तलवार को चलाने के लिए खास किस्म की पावर भी तो होनी चाहिए, ताकत भी तो होनी चाहिए। क्या वो तुम्हारे पास है? क्यों नहीं है? मेरे पास आपकी ताकत है, मेरे पास प्यार की ताकत है। और प्यार जहाँ पे हो वहाँ किसी और चीज़ की क्या ही ज़रूरत बचती है ना। हम कर लेंगे, हम मिल के उसे हरा सकते हैं ना। हम ऐसे टार के तो नहीं जीत सकते ना। सही कह रहा हूँ मैं? वांग जी जो बस उशियान को मना ही रहा था। अच्छा, अगर तुम सच में चाहते हो तो सही है, मैं चलूँगा। मैंने काका लोगों को बोला है वो यहाँ से चले जाएं। उनके लिए यहाँ रहना शायद खतरे से हाल ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें चले जाना चाहिए। जब सब सही होगा तो वो दोबारा से भी आ सकते हैं तुमसे मिलने। बहुत अच्छा किया तुमने। और तुम फिक्र नहीं करो, हम ज़रूर ही चलेंगे। और सही कहा तुमने, डर के जिंदा रहने से अच्छा है कि हम बहादुरी से उसका सामना करें। हम में से किसी एक को तो हार नहीं होगा, और इस बार हारने वाली तो वो ही होगी ना। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। वो दोनों तैयार थे और आज रात वो उस डाइन से मिलने जाने वाले थे। वांग जी थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा एक्साइटेड भी। और वो भी तो देखे कौन थी उसके पहले जन्म वाली बीवी। वैसे मैं उसे पहचान लूँगा क्या? मुझे तो वो बिल्कुल भी याद नहीं है। शायद वो प्यारी हो, और अगर नहीं हुई तो मुझे नहीं पता वो दिखने में कैसी है। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। और तुम कैसे ऐसे मेरे सामने किसी और की बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मेरी वाइफ हो ना? हाँ, तो वो भी तो मेरी वाइफ है ना। आप अपनी वाइफ के बारे में बात करना बुरा हो क्या क्या? वांग जी जो बस उशियान को चिढ़ा ही रहा था। तुम हालात नहीं देख रहे, तुम्हें बस मजाक की पड़ी हुई है। और मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, नहीं तो मैं बिल्कुल तुम्हें साथ लेके जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे एकदम एकदम खराब ही लग रहे हैं। कहीं तुम वहाँ जाके पलट गए तो तुम मुझसे देख के उसके ऊपर लट्टू हो गए तो मेरा क्या ही होगा? मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ जाएगा ना। मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें। अच्छा, अब आपको क्या लगता है मैं क्या आपकी वाइफ होकर किसी और को अपनी बीवी बना के रखूँगा? पागल हूँ क्या मैं? आप भी कुछ भी सोचते रहते हो कमांडर। पढ़ा पढ़ा के ना आपका दिमाग ख़राब हो गया है। बस बहुत हो गया वांग जी। अच्छा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बस मजाक किया था। हाँ, मजाक भी कोई करने वाला होता है, ये कोई मजाक नहीं होता वांग जी। अच्छा, मुझे माफ़ कर देना। वांग जी बाबू से माफ़ी मांग रहा था और वो श्यान ने उसे आगे कर लिया। मैं भी मजाक ही कर रहा था जान,
तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कभी नाराज़ हूँगा या तुम्हें डांटूंगा? प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे थोड़ी तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे बुरा मना सकता हूँ। मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये जीजी थी जो एकदम बाहर आई हुई थी और शायद उसे कुछ कहना ही था। हाँ, आ जाओ ना। वो शान एकदम से अलग ही हुआ था वांगजी से, और वो वांगजी जो साइड पे जाके बैठ ही गया था, वो आप जीजी से बात ही कर रहा था। बोलो, कैसे आना हुआ? स्कूल में सब सही है ना? इस टाइम तुम आई हो? सब सही है मास्टर। कुछ भी गलत हो सकता है क्या आपके होते हुए? मैं बस आपसे इजाज़त लेने आई हूँ, आपको आखिरी बार मिलने आई हूँ मैं। लेकिन क्यों? आखिरी बार क्यों बोल रही हो? मैं वापस जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तो कुछ महीने हैं ना। तुम यहाँ पे रह के पढ़ क्यों नहीं रही? तुम्हें क्यों जाना है यहाँ से? तुम ही तो हो जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, और तुम मेरे एब्सेंस में सब कुछ संभालती हो। तुम ऐसे कैसे जाने की बात कर सकती हो? क्या हुआ मुझे बताओ? किसी ने तुमसे बोला कुछ, या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव किया? ऐसा कुछ नहीं है मास्टर, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। क्या बोले जा रही हो तुम? वो शान एकदम से पीछे ही हुआ था। सही बोल रही हूँ मैं कब तक ऐसे अपने जज्बात को छुपा के रख सकती हूँ? नहीं छुपा सकती मैं, और मुझसे मुनाफ़कत नहीं होती। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो दिल में कुछ और ज़ुबान पे कुछ और रखते हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ मास्टर, मैं आपको इसके साथ नहीं देख सकती, और अगर मैं यहाँ पे रुकी तो शायद मैं कुछ बुरा कर दूँगी अपने साथ, नहीं तो आप लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, और जब एक औरत प्यार में नाकाम हो जाए तो वो हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं भी उसकी तरह एक टाइम बन जाऊँ। ऐसी बकवास बातें मत करो तुम। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मास्टर, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई को पूरा करोगी। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो तुम जा सकती हो, लेकिन ऐसे मैं तुम्हें तुम्हारे जज्बात के हाथों मजबूर होकर यहाँ से जाने नहीं दूँगा। लेकिन लेकिन क्या जीजी? मैं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ जो मैं किसी की आंखों में वो ना देख सकूँ जो वो मुझे दिखाना चाहता है। लेकिन जानती हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। मैं वांगजी का हूँ और वो मेरा है। वो मेरा प्यार है और वही मेरा मेट है। मैं कैसे उसको छोड़ के तुम्हें अपना सकता था, बताओ मुझे? तुम यहाँ पे कब से ही हो? अगर मैं तुम्हारे लिए होता या तुम मेरे लिए होती तो ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस मेरी एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मास्टर, मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो आपके लिए सही नहीं है। वो एक शैतान है, और कब वो अपने आप पे आ जाए क्या पता। अगर उसने आपको या आपके घर वालों को कुछ कर दिया तो? वो नहीं करेगा, और अगर उसने कर दिया तो तुम क्या रुकोगी नहीं मेरी मदद करने के लिए? तुमने बोला तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी खतरे में? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा मास्टर अकेला रह जाए? बोलो। नहीं मास्टर, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं दे भी दूँगी सच में। उसने आके बाढ़ के उशियान को आग काट लिया था, और वो कितना ज़्यादा ही रो रही थी, और वो शान उसके दिल का दर्द समझ ही सकता था। तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ज़िंदा रहो, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। और ज़रूरी तो नहीं है हम जिससे प्यार करें वो हमें मिल भी जाए। हम उसको किसी और के साथ दे के भी खुश रह सकते हैं ना। तुम मुझे खुश दे के खुश रहो। मैं भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे करीब हो, लेकिन वांगजी की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। मैं समझ गई मास्टर, मैं यहाँ पे ही रहूँगी।
जैसे आपने बोला मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन मैं खुद को संभाल लूँगा। समझ गई पागल लड़की। तुम बहुत अच्छी और तुम्हें कोई बहुत अच्छा ही मिलेगा। तुम याद रखना, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वो पास उसे दिलासा ही दे रहा था और वांगजी पास चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन ही रहा था। उसे जीशी के लिए बुरा ही लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ शीजे, आप अच्छा डिज़र्व करती हो, बहुत अच्छा। ये मास्टर बहुत ज़्यादा ज़ालिम है, आपको क्या ही पता कि मेरा क्या हाल करते हैं। कहाँ ये मास्टर, ये जल्लाद, ये जंगली, और कहाँ आप इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा मासूम। आप बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत अच्छा हुआ जो आपकी इनसे शादी नहीं हुई। उसने स्माइल करते हुए बोला था और वो शान अब उसे घूर गई देख रहा था और जी जो पास अपने आंसू साफ करके उसे देख ही रही थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है वांगजी, बस मुझे डर लगता है। हाँ तो डर लगता है तो मेरे साथ रहो ना, मेरी बहन बन के। जब कभी मैं बुरा करूँ तो मुझे एक बड़ी बहन बन के समझाना, मुझे मारना। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊँगा और मैं कभी भी तुमसे जलूँगा नहीं कि तुम मेरे हस्बैंड से प्यार करती हो। मैं समझ सकता हूँ, प्यार करना, किसी को चाहना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन आप ये सब कर रही हो तो मैं आपकी ज़रूर ही कदर करूँगा। आप यहाँ पे ही रहोगी हमारे साथ, समझ गई? मेरी बहन बन के और मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट बन के। उसने जीजी के आंसू ही साफ किए थे और जी के पास आप चुपचाप जा ही रही थी। रात हो ही चुकी थी और वांगजी और वुशियान अब उस जगह पहुंच ही चुके थे जहाँ पे वांगजी की एक्स वाइफ शायद उनका वेट ही कर रही होगी। कहाँ हो तुम? सामने आओ, देखो मैं आ गया। तुम्हें मैं चाहिए था ना, लो देखो मैं आ गया। आ जाओ सामने, आप देख लेते हैं क्या चाहिए तुम्हें और क्या ही कर सकते हैं हम। वांगजी जो अपने हाथ में तलवार लिए पास बोल ही रहा था और फिर उसे एकदम से जैसे कितनी ज़्यादा तेज़ खुशबू सी महसूस हुई थी। वो आ रही है, ये उसी की खुशबू है। अरे वाह, ये तो कोई बहुत अच्छा सा इत्र लगाती होगी। वांगजी को इस माहौल में भी मजाक ही सूझ रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुमने बुलाया और मैं आ गई। मेरे प्यारे वांगजी, बहुत देर का आती तुमने आने में। वो उनके सामने ही तो खड़ी थी और वो उसे देख के हैरान ही रह चुके थे। जुआन तुम? हाँ, मैं मास्टर, पहचाना मुझे? मैं ही तो हूँ, वांगजी की बीवी और आपकी सौतन। चलो वांगजी, चलने का टाइम हो गया, मेरे साथ चलो तुम। बहुत शुक्रिया वुशियान, मेरे तक इसे लाने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ खेल खिला, तुमने बताया कि तुम सब भूल चुकी हो, तुम एक लावारिस, बेबस और लाचार लड़की हो। हाँ दिया धोखा, क्यों नहीं देती मैं धोखा। तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था ना। इसको अपने पास रखा और मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं वहाँ पे थी और मैंने सब कुछ देख ही लिया है। तुमने क्या सोचा था वुशियान, तुम इसे मुझसे बचा लोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। ये मेरा है और कोई मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। हाँ तो ले सकती हो तो लेके दिखाओ। वांगजी ने एकदम से तलवार उससे आगे की थी और जुआन जो एकदम से पीछे ही हट गई थी। वो बस वांगजी की तरफ देख रही थी और वुशियान की तरफ। क्या हुआ, आगे नहीं आ रही तुम? डर गई क्या? ओह, ये तलवार है तुम्हारे पास वांगजी। कितनी अच्छी बात है ना, तुम अपनी मौत को अपने साथ साथ लिए घूम रहे हो। क्या क्या बोले जा रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। ये वही तो तलवार है जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई थी। और जानते हो तुम्हें मारने वाला कौन था? तुम्हें मारने वाला वही इंसान था जिसके घर में तुमने दूसरी बार जन्म लिया था। बाबा, हाँ, तुम्हारे बाबा। जानते हो जब मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा
कितना ज़्यादा ही कमज़ोर था। तुम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे तुम बात भी कर सको। तुम एक मछली तो थे और मछलियाँ कहाँ ही बोलती हैं। तुम्हारे अंदर तो कोई भी ताकत नहीं थी। वो मैं थी जिसने अपने अंदर अपने सीने से निकाल कर दिल तुम्हारे अंदर लगाया था। भूल गए तुम? कुछ भी याद नहीं है ना तुम्हें? और फिर मैं कब से बिना दिल के ही हूँ, तो तुम जिंदा कैसे हो फिर? मैं शैतान हूँ और शैतानों के पास दिल होता ही कहाँ पे है? नहीं होता ना। वो तुम्हारा बाप वो तब वहाँ पे आ गया था जब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रही थी। तुम तो जाना ही नहीं चाहते थे। उसने क्या किया था? मुझे मारने की कोशिश की तुम्हें मुझसे बचाने के लिए। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें आगे काट दिया और तुम अपने बाप की तलवार से काट के मार गए। कितना अच्छा हुआ ना वांग जी? क्या? हाँ बिल्कुल, प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जान थोड़ी दे देती मैं। तुम मार गए, लेकिन तुम ऐसे मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। मैंने तुम्हारा बदला लिया था। मैंने बाद में तुम्हारे बाप को ढूंढा और तुम्हारी माँ को भी। तब शायद तुम कुछ दिनों के होगे, पैदा हो चुके होगे तुम, जब मैंने उनको मार डाला था। मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। बस इतनी सी बात है। और मुझे पता था तुम ज़रूर ही मेरे पास वापस आओगे, तो मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। अब भी तुम्हारे अंदर जो दिल है वो मेरा ही दिया हुआ है। वो मेरा दिल है और तुम मेरे हो। समझ गए तुम? तो अब मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा इसके साथ कोई काम नहीं है। तुम एक शैतान हो और शैतान कभी भी इंसानों के साथ नहीं रहते। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। दो शैतान ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। समझ गए तुम? मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा और ना ही तुम्हारी झूठी बातों पे यकीन करूँगा। मैं तुम्हारा गला काट के रख दूँगा। अगर यही तलवार मेरी मौत बनी थी, तो अब यही तलवार तुम्हारी भी मौत बनेगी। आओ, आके ले जा सकती हो तो मुझे ले जाओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी से। वो आगे बढ़ी थी और वो शानबाज उसे देख ही रहा था। उसने भी तो अपनी तलवार निकाल ही ली थी, लेकिन वांगजी के पास वो हाथ तलवार ही काफ़ी थी उसे रोकने के लिए। उसने एकदम से जैसे वांगजी को छुआ था और अगले ही पल वो करंट खा के पीछे ही गिर पड़ी थी। वह फिर से उसकी तरफ देख रही थी और अब की बार उसकी आंखों में पास बेयकीनी, दुख और गुस्सा ही था। तुमने ये सब क्या कर दिया वांगजी? तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्या किया मैंने? तुम ऐसे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं इंतज़ार करूँगी, मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हें लेने। अभी मैं नहीं लेके जा सकती, नहीं लेके जा सकती मैं तुम्हें। रुको ज़रा, कहाँ जा रही हो? वो शियान जो उसे पकड़ने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो चुकी थी। मैं आ जाऊँगी, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी और अपने वांगजी को लेके जाऊँगी, इसे अपने साथ अपने जैसा शैतान बना के, और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। जहाँ मैंने इतने साल इंतज़ार किया, वहाँ कुछ महीने और सही, तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। समझ गए तुम? अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ही आऊँगी। देखा, भाग गई वो। हाँ, उसे भागना ही था। वो शियान ने वांगजी के करीब होके बोला था और वांगजी जो पास हैरान था, आखिर वो ऐसे भाग क्यों गई? उसने ऐसा क्या देखा होगा या क्या ही महसूस किया होगा? मुझे नहीं पता उसने क्या ही देखा, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो ज़रूर तुम्हारी तलवार देख के भाग गई होगी। चलो, हमें अब वापस चलना होगा। हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। क्या वो सच में वापस नहीं आएगी? नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हमारे हाथ से ज़िंदा नहीं बचेगी। वो शियान उसका हाथ पकड़कर बस उसे ले ही जा रहा था और रास्ते में आते ही वांगजी का तो बुरा ही हाल हो चुका था। अरे क्या हुआ? तुम थोड़ा सा चल भी नहीं सकते क्या? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। बात सही है, नखरे शुरू हो गए तुम्हारे। अब मैं क्या तुम्हें उठा के लेके चलूँ? हाँ ले चलो ना। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। चलो अब मेरे साथ चलो। देखो रात हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आज तो क्या, आज तो कुछ भी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा?
मैंने कहा आज तो कुछ भी नहीं होगा। आज तो सभी कुछ होगा जानू, और आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, आप भी छोड़ के चले जाएं, जान ना खाए मेरी। उसने उशियान को धक्का ही दिया था और उसका सार कैसे चकरा सा ही रहा था। वांगजी क्या हो गया तुम्हें? उशियान उसके करीब हुआ था, लेकिन वांगजी तो आप पास कहीं और ही भाग रहा था। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे मुझसे बच के नहीं जा सकते तुम। उशियान उसके पीछे ही भागा था और वांगजी जो बस थोड़ी दूर जाके अब उल्टियाँ किए जा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? इतना ज़्यादा सदमा लग गया कि आप तुम बीमार ही हो गए? मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझसे दूर हो जाए, नहीं तो मैं आपको भी गंदा कर दूंगा। अरे जान क्या हो गया? वांगजी उसके करीब ही हुआ था और वो शियान जो पास उसे देख ही रहा था। मेरा सर घूम रहा है और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद मैं मरने वाला हूँ। तुम नहीं मरोगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, समझ गए तुम? वो शियान उसे अपने बाजू में उठा ही चुका था और उसे लेके वो अब महल में आ ही चुका था। वांगजी जो के वापसी तक पूरा का पूरा अपना होश खो ही चुका था। अरे क्या हो गया तुम्हारी वाइफ को? इसके तो कोई ना कोई मसले चलते ही रहते हैं। बाबा जो अब शियान की तरफ देख के पूछ ही रहे थे, क्या होना है, बीमार हो गया बेचारा, इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई, इसका सदमा लग गया इसे। चली गई? हाँ चली गई। बड़ी आई थी मेरे वांगजी को मुझसे दूर करने वाली, लेकिन हमारी तलवार दे के भाग गई वो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, ये तलवार बहुत काम की है पापा, और वांगजी के पास है ये। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हुई अगर वो चली गई तो। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, और मैं दुआ करूँगा तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। हाँ लेकिन अभी ये ठीक तो हो जाए। वो आप उसे कमरे में लेके आ गया था और फिर उसने जीही को भी बुला ही लिया था। ज़रा अपने भाई का ध्यान रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ माँ को बुलाने। आप क्यों जा रहे हैं? किसी और को भेज देना। नहीं मैं खुद ही बुला लाऊंगा, पता नहीं कहाँ ही होती हैं वो। वह माँ को बुलाने आ गया था और माँ जो उसके साथ ही आ गई थी वांगजी को चेक करने के लिए। वो पास चुपचाप खड़ा साहब देख ही रहा था। माँ इसको साथ में सदमा लग गया ना? इसको कोई भी सदमा नहीं लगा, बल्कि इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने? हाँ उस डाइन को भगा दिया, ये वाला अच्छा काम किया इसने। पागल नहीं, इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो, लेकिन पता नहीं तुम ऐसे बच्चों जैसी बातें क्यों ही करते हो। कौन सी बच्चों जैसी बात? अरे पागल, तुम बाप बनने वाले हो। माँ ने उसे बताया था और शियान को यकीन ही नहीं आया। हैं? सच में? हाँ बिल्कुल मास्टर, ये मेरा भाई, ये आपको बहुत जल्दी कोई प्रिंस या प्रिंसेस देने वाला है। ओह, मैं सच में बाप बनने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। ओह मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं अभी पापा को बताऊँगा। वो पास बाहर की जाने भागा था कितना ज़्यादा खुशी से, और बाबा जो उससे रास्ते में मिल गए थे। बाबा आपको पता है हमारे यहाँ बहुत जल्दी एक नया प्रिंस या प्रिंसेस आने वाली है। क्या? हाँ बिल्कुल, आप दादा बनने वाले हो। वैसे तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रहे हो लड़के। बहरहाल मुबारक हो। आप देखना तुम जैसे ही मेरा पोता या पोती दुनिया में आएगा, मैं तभी तुम्हें किंग बना दूंगा, और वो होगा हमारा नया प्रिंस या प्रिंसेस। यानी कि अब मैं प्रिंस नहीं रहूँगा। हाँ बिल्कुल, क्यों रहोगे तुम? जब औलाद आ जाती है तो माँ बाप को फिर पीछे हटना ही पड़ता है ना, उनको अपनी जगह देनी पड़ती है ना। बाबा खुशी खुशी उसे गले लगा के बस मुबारक ही दे रहे थे, और वो शान कितना ज़्यादा ही खुश था। सब सही हो गया था उसकी ज़िंदगी में। वो डाइन चली गई थी, और अगर वो वापस आई भी तो वो उसे मार भगाएंगे। उसे इसी बात का दुख था कि वो उसे पहचान नहीं पाया। उसे हमेशा एक मासूम सी लड़की समझा, उस पर एतबार किया, उसे अपने पास रखा। वांगजी ने तो बोला था वो उसे अजीब लगती है, लेकिन वो शियान ने उसकी बात को इग्नोर ही कर दिया था। खैर जो भी हो, जब अंजाम अच्छा है तो बाकी सब की खैर है, जो हो चुका है उससे तो बदला जा नहीं सकता ना। वांगजी और वशियान की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ चुकी थीं। अब कोई दुख नहीं था, कोई भी काम नहीं था। ये कुछ महीने दोनों ने बहुत अच्छे से गुजारे थे,
कोई परेशानी नहीं थी उनके लिए। वो हद से ज़्यादा ही खुश थे। और वो शियान जो अब वैसे ही बच्चों को पढ़ाता था और वैसे ही कमांडर बनकर वो अपनी फ़ौज के साथ दूर दूर जाया करता था, लोगों को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, हर एक बुराई को ख़त्म करने के लिए। वांगजी पास 4-5 बार ही तो गया था अपने घर वापस गुस्सों में, लेकिन उसका तो दिल ही नहीं लगता था अपने हस्बैंड के बिना। वो बार बार वापस ही आ जाता था। जी उसका ख्याल ही रखती थी। उसने भी अपने दिल को समझा ही लिया था। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए कुर्बानी भी तो देनी चाहिए। और वो अच्छे से ये सब समझ चुकी थी। जुआन के धोखे का उससे भी हाथ से ज़्यादा ही दुख था। अगर वो ये सब नहीं करती तो कितना अच्छा होता। वो उसे अपनी छोटी बहन ही तो समझती थी, लेकिन वो क्या ही निकली, वो एक शैतान थी जो बस सबको धोखा ही दे रही थी। और एक तरफ वांगजी था जिसने हमेशा उसे अपनी बहन समझा था। खैर, अब जो होना था वो तो हो ही चुका। टाइम बस गुजर गया था और वो शियान और वांगजी का बेबी बस आने ही वाला था। वो शियान जो फिर से अब कहीं गया ही हुआ था और आते हुए वो गुस्सू भी रुक ही गया था साले साहब को लेने के लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम जब देखो मेरे भाई के साथ अपने कमरे में घुसे रहते हो, मुझसे तुम बात ही नहीं करते। शीचैन ने जैसे मना ही कर दिया था। अरे आप भी नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे साले जी, मामा बनने वाले हो। हाँ हम ज़रूर चलेंगे, बिल्कुल ही ज़रूर चलेंगे। ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। वैन चिंग बस राज़ी हो चुकी थी और उसने युआन को भी तो अपने साथ ही ले लिया था। वो कितने ज़्यादा खुश थे और सभी बस वांगजी के नए बेबी को वेलकम करने के लिए वहाँ पे आ चुके थे हीलिंग में। और उनके पहुँचने की देरी थी और आगे से न्यूज़ उनका वेट कर ही रही थी। वांगजी ने बहुत ज़्यादा रो पीट के, बहुत ज़्यादा रोना धोना डाल के वो शियान को बाप बना ही डाला था एक बेटे का। ओह ये मेरा बेटा है। वो उस हेल्दी से बच्चे को देख रहा था और वांगजी जो पास मुंह पे तकिया रखे अपना रोना कंट्रोल कर रहा था। हाँ आपका क्या, और क्या मैं कहीं और से लेकर आया हूँ। हाँ तुम कहाँ से लेकर आओगे, तुम्हारी बीवी वो तो दफ़ा हो गई ना। बस उसका मीनी का नाम नहीं ले, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा आपको। इतना ज़्यादा मोटा बच्चा था, इसको निकालते निकालते तो मेरी जान पे बान आई थी। अरे बकवास मत करो, अपने बेटे को ऐसे बोलते हो क्या। हाँ तो और कैसे बोलूँ मैं। खबरदार जो अब आप मेरे करीब आए हो तो बस एक मैंने पैदा कर लिया, उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। अच्छा हाँ वो देखी जाएगी ना, अभी तो तुम देखो। दूर रखें इसको मुझसे। ऐसे क्यों ही बोल रहे हो, हमारा बच्चा है ये। हाँ बच्चा है तो इस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। फ़िलहाल मैं इसे कोई भी प्यार नहीं करने वाला। मुझे आराम करना है, इसको लेके यहाँ से चले जाएं। शिजे अपने इस मास्टर को बोलो अपना बच्चा ले और यहाँ से निकल जाए। हाँ मास्टर चले जाए ना, जीगे ने बोला था। और वो शियान जो कि अपने बेटे को लेके बाहर ही आ गया था। उसने सबको बता दिया था कि वो बाप बन चुका है और सब उसे मुबारक ही दे रहे थे। सब सही है, सब अच्छा है। गगा भी कितने ज़्यादा खुश थे और वैनचिंग भी, और युआन जो कि उस छोटे बच्चे को लेके कितना ज़्यादा ही खेलता था। वो सब भी तो बस खुशियों के बीच में ही जी रहे थे। वांगजी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वैनचिंग और जीगी उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखती थी। बच्चा तो बिल्कुल ही वांगजी जैसा था और वो शियान ने उसे नाम भी तो वांगजी जैसा ही दिया था। ये मेरा वांगशी है। क्या वांगशी, जब आप इसे और मुझे बुलाएंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे बुला रहे हैं कि इसको। हाँ तो इसीलिए ये नाम दिया ना, तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा बच्चा है इसलिए तुमसे मिलता जुलता नाम दिया मैंने इसे। वो उसके फोरहेड पे किस करके बोला था और वांगजी भी स्माइल ही करने लगा। मुझे 2-3 दिन के लिए जाना होगा। कहाँ कहाँ जाना है आपने, फिर से जा रहे हो। अरे किशान में जाना है ना, वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ डाकू जो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं, और मैं नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा। हमारा बच्चा अभी सिर्फ 10 दिन का है। हाँ तो तुम हो ना उसके पास, और देखो गगा और तुम्हारी बहन भी तो है और तुम्हारी भाभी भी। मैं जल्दी आ जाऊँगा ना, जल्दी आ जाएंगे ना। हाँ बस 3 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, जल्दी आइएगा। हाँ ज़रूर।
जल्दी आऊँगा और तुम्हारे अलावा मुझे और किसी के पास जाना है। तुम मेरी जान हो वांगची, और कोई भी जिस्म अपनी जान से अलग थोड़ी रह सकता है। वो उसको हक करके बोला था और उनका बच्चा जो रोने लग गया। तुम्हारे वांगची को भूख लगी है, इसे दूध पिला दो, मैं माँ और पापा से मिल के आता हूँ। वो बस ऐसे ही करके अब उठ के जा चुका था और वांगची जो कि अपने बच्चे को पकड़ ही चुका था। उसका दिल क्यों ही टार रहा था ऐसे वुशियान के जाने से, उसे खुद भी नहीं पता था। और अगली सुबह वुशियान उससे बिना मिले ही बस सुबह सुबह ही तो चला गया था और वांगची का दिल जैसे डूब ही रहा था। सब सही होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और पहले भी तो वो कितनी बार जाता था, लेकिन ऐसे तो उसे कभी भी डर नहीं लगा। फिर आज क्यों था, उसे ऐसा क्यों ही लग रहा था जैसे वो वुशियान को शायद आखिरी बार ही देख रहा है, इसके बाद कभी देख ही नहीं पाएगा। वुशियान को आने में 3 की बजाय 5 दिन ही लग गए थे और वो बस जल्दी जल्दी वापस ही आ रहा था। वांगची बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होगा, बहुत ज़्यादा ही। मैं बस जल्दी से उसके पास जाऊंगा, उसे मना लूँगा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और शिनचैन उसे देख ही रहे थे। क्या बात है प्रिंस, मैं बस आपके भाई से डर रहा हूँ। मैंने 3 दिन का बोला था और 5 दिन ही हो गए। हाँ, डर तो मुझे भी अपनी बीवी से लग ही रहा है। वो कितना ज़्यादा सुनाएगी मुझे, मैं उसे यहाँ पे छोड़ के आपके साथ चला गया था। हाँ चलो देखते हैं साले जी, हमारी बीवियाँ हमारे साथ क्या ही सलूक करती हैं। वो हीलिंग में दाखिल हो चुके थे और ये क्या था, वहाँ पे सब लोग भाग ही रहे थे। क्या हो गया था, क्या हो गया होगा, सब सही तो होगा। वो शियान का दिल जैसे एकदम से कांप ही गया था और वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरा था। उसके सारे सिपाही भी तो उसके साथ थे और गगा भी। क्या हो गया, वो सबको मार दिया उसने। किसकी बात कर रहे हैं आप, उसने एक आदमी से पूछा था और वो आदमी जो पास उसकी तरफ देख के अब रो के भाग ही चुका था। तुम्हारी वाइफ, वो शैतान, वो सबको मार चुका है। तुम भी मरोगे और साथ में हमें भी मरवाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, वांगची के साथ नहीं कर सकता। वो शियान पास एकदम से चिल्लाया ही था और वो पास शिनचैन का हाथ पकड़ के पास भागे ही जा रहा था महल की तरफ। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पास लाशें ही थीं और वांगची किधर था, उसका बच्चा, बाबा, माँ, ज़िगी, सब किधर थे। वैनचिंग किधर थी और युआन। वो बास साहब के नाम लेता हुआ, सबको पुकारता हुआ पास यहाँ से वहाँ भागे ही जा रहा था। पूरे महल में बास उसके सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थीं, कुछ जो पास मार चुके थे और कुछ आखिरी सांसें ही ले रहे थे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं हो सकता, मेरे लोग ऐसे मार नहीं सकते। माँ, बाबा, वांगची किधर हो सब, ज़िगी तुम किधर हो, मेरा बच्चा। वो जैसे सांप को बुला ही रहा था और शिनचैन पास उसके पीछे पीछे ही थे। उनका पाँव एकदम से किसी से टकराया था और जैसे वो रुकी गए। वो वैनचिंग ही तो थी जो मार चुकी थी, किसी ने बास उसकी गर्दन को काट ही डाला था। वो शियान के कदम पास रुक ही गए थे। उसके माँ बाबा भी तो उसके सामने मार के ऐसे किसी लाश की तरह ही पड़े थे और वो लाश ही तो थे जिनसे बास खून ही निकल रहा था। सब मार के क्या, वांगची, वांगची किधर होगा। वो बस किस किस के ऊपर रोएगा उसे नहीं पता था। वो बस आगे ही बढ़ रहा था और उसने एकदम से ज़िगी को ही देखा था, उसके हाथ में पास वांगची था। ज़िगी तुम सही हो, वो रोते रोते उससे पूछ रहा था और ज़िगी जो आगे उससे पास लिपट ही गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, मैं किसी को बचा नहीं पाई, वांगची ने सबको मार डाला, मैं बस वांगची को बचा पाई हूँ। और शायद वो इससे आगे कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक उड़ता हुआ तीर उसके सीने के आर पार हो ही चुका था। नहीं ज़िगी, तुम ऐसे मार नहीं सकती। वो शियान ने एकदम से वो तीर पकड़ के खींचा ही था और उसका सारा खून तो जैसे उसके कपड़ों पे ही आ गिरा था। उसके सफ़ेद कपड़े जो कि पूरा का पूरा लाल रंग के ही हो चुके थे। मुझे माफ़ कर देना मास्टर, मैं जा रही हूँ। मैं अच्छी बहन नहीं बन पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई, मैं वांगची को नहीं बचा पाई उस सुआन से, मैं उसको शैतान बनने से रोक नहीं पाई। आपने बहुत देर कर दी आने में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मास्टर, बहुत ज़्यादा। उसने बस इतना ही बोला था और उसकी आंखें जो हमेशा के लिए बांधी हो चुकी थी और वो शियान जो बस वांगशी को पकड़े खड़ा ही रह गया था। उसका बच्चा कैसे रोए जा रहा था और उसके ऊपर भी तो कितना सारा खून गिर चुका था। वो शियान ने उसे बस सीने से ही लगा लिया था और उससे बाद शीचैन के रोने की आवाज़ ही आ रही थी। मेरा भाई ये सब नहीं कर सकता, वो शैतान नहीं बन सकता, वो शैतान बन चुका है। वो मेरा हस्बैंड है और तुम लोगों ने क्या सोचा था, मुझे उससे दूर कर लोगे या उससे मुझसे? तो ये तुम लोगों की गलत फहमी थी जो मैंने दूर कर दी। ये जुआन थी जो उनके पीछे ही खड़ी बोल रही थी और वो दोनों ही तो मुड़े थे। वांगजी का हाथ उसके हाथ में ही था और वांगजी जिसके पास पूरे मुंह पे खून ही लग चुका था, उसकी आंखें जो पूरी की पूरी ब्लैक ही हो चुकी थी, उसके बिखरे बाल, उसका हुलिया किसी शैतान से काम थोड़ी था। मैं अपने हस्बैंड को लेके यहाँ से जा रही हूँ। ये मेरा था ना, तुमने नहीं दिया तो देखो मैंने छीन लिया। अगर तुम इसे मुझे प्यार से दे देते तो इन सब मासूमों की जान नहीं जाती। लेकिन तुमने बस जिद की, तुमने खुद को बहुत कुछ समझ लिया था और तुम्हें क्या लगा था तुम इमॉर्टल हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तो क्या मैं इन लोगों को भी छोड़ दूंगी? तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी। चलो जान, चलना है हमें। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा था और उसे लेके वो महल के बाहर ही जा रही थी और वांगजी किसी मशीन की तरह बस उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। काका ये सब क्या हो गया? वो वांगजी को ले गई। वो शियान कितना बेपास और लाचार था। वो बस शीचैन के साथ अब रो ही रहा था और वो दोनों अपनों के मर जाने पर बस रो ही तो सकते थे। हम उसे वांगजी को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो होना था हो गया है। हम मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम ऐसे वांगजी को शैतान बनने नहीं दे सकते। चलो मेरे साथ। कहाँ जाऊँ मैं अब? मेरा क्या बच्चा है? तुम्हारे पास ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे और वांगजी के प्यार की निशानी है। इसके लिए तुम्हें जीना है और वांगजी को बचा के लाना होगा, समझ गए तुम? और अगर वांगजी शैतान बन गया तो तुम्हें क्या लगता है, उसने इतने लोगों को मार डाला, क्या वो किसी और को भी छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा वशियान। हमने अपनों को खो दिया, लेकिन हम हमारी वजह से किसी और की जान नहीं जाने देंगे। चलो मेरे साथ। वो उसे लेके वांगजी के कमरे में आ गए थे और उसे वहाँ से वो तलवार भी तो पकड़ा ही दी थी। ये पकड़ लो, बस अब फैसले का वक्त है वशियान। हमें मारना होगा, लेकिन किसको? जुआन को। हाँ, जुआन को मारना होगा। वो ऐसे हमारे वांगजी को लेके नहीं जा सकती। चलो मेरे साथ। बहुत हो गया। वो दोनों अब बाहर आ गए थे और उन्होंने देखा था वांगजी और जुआन कैसे अपने रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज़ को बस मारे ही जा रहे थे। वांगजी कैसे बस उसे गले से पकड़ता था और वो इंसान अगले पल में कैसे तड़प तड़प के मर जाता था। जुआन बस उसका दूसरा हाथ पकड़े उसे लेके जा ही रही थी। रुक जाओ तुम, ऐसे नहीं जा सकती, मेरे वांगजी को छोड़ो। वांगजी मेरा है। वांगजी बताओ इसे, किसके हो तुम? बोलो। मैं? हाँ बोलो वांगजी, किसके हो तुम? तुम्हारा हूँ और किसका हूँ मैं? उसने जुआन की तरफ देख के बोला था और शियान जैसे शॉक्ड ही रह गया। ये क्या बोल रहे हो तुम वांगजी? तुम मेरे भाई हो, तुम वांगजी हो। मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं शैतान वांगजी हूँ। ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। और तुमने क्या सोचा था विशियान, तुम मुझे इससे दूर कर लोगे? मुझे सब याद आ गया, ये मेरी वाइफ है, इसने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं इसके साथ हूँ। वांगजी चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होऊंगा और तुम मेरे रास्ते में मत आना। मैं नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी का सगा नहीं हूँ, बिल्कुल भी किसी का नहीं। सुन लिया तुमने विशियान? ये मेरा है और इसे मेरे साथ ही जाना था। और उस दिन जानते हो मैं क्यों रुक गई थी? क्योंकि मैंने देख लिया था इसके पास तुम्हारा बच्चा था ना। तुम दोनों की पावर पास उस बच्चे में थी और तब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैं इसका रूप इसे लौटा नहीं सकती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा।
तब का जब ये कमज़ोर हो जाए, और जब इसने तुम्हारे बच्चे को पैदा किया तब ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में था, लेकिन तुम इसके पास थे तब मैं कुछ कर नहीं पाई, और जैसे ही तुम इससे दूर हुए तो मुझे मौका मिल गया इसके अंदर उसे जगाने का जो सच में मेरा है। समझ गए तुम? हमारे बीच में मत आओ। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में मत आओ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो वांग जी? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम सब भूल नहीं सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरा इतने साल इंतज़ार किया, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम सब भूल गए। तुमने बोला था तुम मेरे साथ जीना चाहते हो, मेरे साथ मरना चाहते हो। बोलो, सब भूल गए क्या? ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। तुमने इसे पैदा किया है, तुम इसे तो पहचानो। इसके लिए रुक जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो शैतान ज़रूर है, लेकिन तुम वांग जी हो, तुम मेरे हो। एक बार याद करने की कोशिश करो वांग जी। ओह हाँ, याद आया, मेरा बच्चा। हाँ वांग जी, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा ही तो बच्चा है ना। देखो इसे, ये हमारा वांगशी है। वो शियान आगे ही बढ़ा था और वांग जी जो थोड़ा सा नर्म पड़ ही गया था, उसने आगे बढ़ के उससे बच्चा ले ही लिया था। वांग जी के पास हाथों और मुंह पे खून ही लगा था, और बच्चा जो वैसे ही पूरा का पूरा इतनी सारी लाशों के खून से भीगा ही हुआ था। मेरा बच्चा, हाँ ये तुम्हारा बच्चा है, इसे देखो, याद करो। वांग जी वापस आओ, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये बस एक रुकावट है, तुम्हारी कमज़ोरी है जिसने तुम्हें कमज़ोर कर दिया। इसे मार डालो। वांग जी तुम सुन रहे हो? इसे मार डालो। जुआन जो उसके पीछे बोल रही थी। हाँ मार डालो इसे, हाँ वैसे मार डालो। नहीं वांग जी, ये हमारा बच्चा है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं अपनी कमज़ोरी को ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। मैं क्यों क्यों इसकी माँ बनूँ? जब मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ तो मैं किसी की माँ क्यों बनूँ? मैं जुआन का हूँ और मैं उसका हस्बैंड हूँ। हमारे खुद के बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वांग जी बस वांगशी का गला अब दबाने वाला था, और वो शियान की तो जैसे सांस ही अटक गई। वांग जी होश में आओ। मैं होश में ही हूँ, मैं एकदम होश में हूँ। ये मेरा बच्चा है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसे मारूं खाऊं जो मर्ज़ी करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बोलो, कौन होते हो तुम? ये इस बच्चे का बाप है, शी चैन ने एकदम से बोला था। हाँ तो बाप है तो मुझे क्यों दिया? अब तो इसे मरना ही होगा, ये मरेगा, ये ज़रूर ही मरेगा। वो आप वांगशी का गला ही दबा रहा था, और शी चैन पास रोते हुए आप वांगजी को देख ही रहे थे। रुक जाओ वांगजी, वो शियान ने उसे फिर से पुकारा था, लेकिन वांगजी जो आप आखिरी सांसें ले ही रहा था वांगजी की गोद में। उसने एकदम से आगे बढ़ के वो तलवार वांगजी के सीने में घुसा दी थी। तुम मेरे बच्चे को मार नहीं सकते वांगजी। वांगजी को पास तलवार लगने की देर थी, और बच्चा उसके हाथ से पास गिर ही गया था, लेकिन वो शियान ने उसे गिरने नहीं दिया। मुझे माफ़ करना वांगजी, तुम सही हो ना? तुमने मुझे मारा, अब तो मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से आगे बढ़ा था, और शी चैन जो पास वशियान से वांगशी को ले ही चुके थे। इसे मार डालो वशियान, ये अब ना मेरा भाई रहा और ना ही तुम्हारी वाइफ। ये एक कातिल है, एक शैतान है जिसने सबको मार डाला है। मैं इसे नहीं मार सकता, मैं इससे प्यार करता हूँ। तुम्हें इसे मारना ही होगा अगर तुम इससे प्यार करते हो तो। ये कातिल है, ये हमारा वांगजी नहीं है। हमारा वांगजी तो तभी मार गया था ना जब इसने पहली जान ली थी। ये नहीं है, ये बस एक शैतान है। वो बस उसे याद ही करवा रहे थे, और वो शियान अब बेपास ही था। उसने एक बार फिर से तलवार उसके सीने में मार ही डाली थी, और उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे उसका अपना ही दिल काट रहा हो। कितना सारा खून जो पास वांगजी के मुंह से निकल ही रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ना छोड़ ही नहीं रहा था। वांगजी जुआन पास आगे बढ़ी थी, लेकिन वो एक ही वार में उसके सार को उसकी बॉडी से अलग कर ही चुका था। तुम भी मरोगी आप डायन कहीं की। तुमने सबको मरवा दिया, मेरे वांगजी की जान ले ली, तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बस एक ही वार में तो मार चुकी थी, और वांगजी अभी भी जिंदा ही था।
वो फिर से आगे ही बढ़ा था। वो शियान ने एकदम से तलवार फेंक ही दी थी और वो नीचे ही बैठ गया था। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, देखो वो मर गई, तुम अब सही हो जाओगे, सब सही हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं देखना तुम्हें ठीक कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम हमारा बच्चा हम मिल के रहेंगे। उससे दूर रहो, वो शियान वो अभी भी एक शैतान है। शीचैन ने उसे फिर से याद करवाया था। वो शियान जो अब बैठा रो ही रहा था। मुझे कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, मैंने जानबूझ के ये सब किया था काका। कमांडर शुक्रिया मुझे ऐसे मारने के लिए। वांग जी मुझे माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने सबको मारा है। मैं जानता हूँ अब मैं कभी दोबारा से वैसा नहीं बन सकता जैसा मैं था। मेरे अंदर एक शैतान का दिल है और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं शैतान ही रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना कमांडर। मैंने सबकी जान ली, मैं कातिल हूँ और मैं यही सब का हकदार था, मुझे माफ़ कर देना तुम। वांग जी बासु से माफ़ी मांग रहा था और वो शियान बास रो ही रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला। नहीं कोई बात नहीं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि मुझे उस इंसान ने मारा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अलविदा वो शियान, हमारे बेटे का ख्याल रखना। नहीं वांग जी नहीं प्लीज़। वो शियान पास इतना ही बोल पाया था, लेकिन वांग जी की आंखें अब हमेशा के लिए बांधी हो चुकी थीं। ये मैंने क्या काट डाला, मैंने अपने प्यार को मार डाला। वो पास अब रो रो के पागल ही हो चुका था। संभालो खुद को वो शियान, बस यही होना था और उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी, हम कुछ नहीं कर सकते। शीचैन उसे फिर से समझा रहे थे और वो शियान अब रुका नहीं। उसने एकदम से वो तलवार पकड़ ली थी जो वांग जी के सीने में गड़ी थी। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मार तो सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा और भूल जाइएगा जो भी इसकी माँ ने किया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो शियान ऐसा कुछ मत करना। शीचैन पास उसे रोकना ही चाहते थे, लेकिन वो शियान पास वही तलवार अपने सीने में उतार ही चुका था, सीधा अपने दिल में। वो वांग जी के साथ ही मरेगा। उसने उससे वादा किया था ना कि वो उसके साथ जिएगा और साथ मरेगा, वो उसे मरने नहीं देगा। तो वो ऐसे कैसे अपना वादा तोड़ सकता है? वो उसके साथ मरेगा। अगर ज़िंदा नहीं रह सकते तो मार तो सकते हैं ना। वो हमेशा एक साथ रहेंगे, इस जहान में ना सही तो अगले जहान में तो ज़रूर ही। वो शियान बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने वांग जी की लाश को आगे काट लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, हम इस ज़मीन पर ना सही लेकिन तारों में ज़रूर ही साथ होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना इस दुनिया में, ना उस दुनिया में और ना ही किसी आने वाली दुनिया में। वांग जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसने बस इतना ही बोला था और उसकी आंखें बंद हो ही चुकी थीं। उनका वांगशी, जिसे सिर्फ 10 दिन माँ बाप का प्यार मिला था, अब कभी उन्हें देख नहीं पाएगा, ना ही कभी उनकी आवाज़ सुन पाएगा।